नमस्कार। चलिए, आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है राजगढ़ स्टेशन की भेलपुरी वाली चुड़ैल की। लेकिन रुकिए, ये कोई आम भूत की कहानी नहीं है। ये तो एक साधारण सी दिखने वाली ट्रेन यात्रा पर त्याग और बलिदान की एक अनोखी दास्तां है। हाँ, क्योंकि इस कहानी में असली डर वो चुड़ैल नहीं, बल्कि वो मुश्किल फैसले हैं जो लोगों को उसके सामने लेने पड़ते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर बुराई से लड़ने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। जरा सोचिए, रात का वक्त है, ट्रेन चल रही है, बहुत जोर की भूख लगी है और कोई आपको स्वादिष्ट भेलपुरी ऑफर कर रहा है। क्या करेंगे? यही सवाल हमारी कहानी की एक किरदार गुंजन के सामने भी आता है। उसके लिए तो ये एक मामूली सा सवाल था, पर उसका जवाब सब कुछ बदलने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रात में। एक ट्रेन जो राजगढ़ स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। बाहर बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही हैं और अंदर बस पहियों की एक लय में चलती हुई आवाज है। माहौल में एक अजीब सी, एक भारी सी खामोशी है जो जैसे किसी आने वाले खतरे का इशारा कर रही हो। ट्रेन लगभग खाली है। हमारी किरदार गुंजन अपनी सीट पर अकेली बैठी है और खिड़की से बाहर बस घने अंधेरे को देख रही है। उसके आसपास गिने चुने लोग हैं, जिनमें एक बूढ़ा जोड़ा भी है जो बिल्कुल चुपचाप बैठा है। और यही अकेलापन, यही सन्नाटा डर का पहला बीज बोता है। और तभी अचानक वो खामोशी टूटती है। गुंजन के सामने बैठे वो बुजुर्ग, जिनका नाम पंकज है, जोर से चिल्लाते हैं, राजगढ़ स्टेशन आने वाला है, सब लोग चौकन्ने हो जाओ। उनकी इस अजीब सी चेतावनी से पूरी बोगी में एक तनाव सा फैल जाता है। गुंजन को तो यही लगता है कि यह आदमी शायद थोड़ा सनकी है। और फिर ठीक उसी वक्त जब पंकज की चेतावनी हवा में ही थी, कहानी की असली विलन की एंट्री होती है। वो आती तो है भूख मिटाने के बहाने से, लेकिन असल में उसकी भूख कुछ और ही है। आ गई, भेलपुरी बेचने आ गई। एक लंबा सा घूंघट ओढ़े एक बूढ़ी औरत अपनी भेलपुरी बेचते हुए आती है। अब भूखी गुंजन के लिए तो ये एक राहत की तरह था। उसे लगा कि चलो, इतनी रात में कुछ खाने को तो मिला। पंकज एक बार फिर, इस बार सीधे गुंजन को चेतावनी देता है। वो साफ साफ कहता है कि इस औरत से कुछ मत लेना, ये तुम्हें ले जाएगी। लेकिन गुंजन, जिसे भूख भी लगी थी और उसे ये सब बकवास लग रहा था, वो उसकी बात को मजाक समझकर टाल देती है। गुंजन मजे से भेलपुरी खाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पैसे देने के लिए पूछती है, वो औरत अपना घूंघट हटाती है और घूंघट के नीचे एक खौफनाक चेहरा था, एक चुड़ैल का। वो कहती है, पैसे नहीं, कुछ और लगेगा। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो गुंजन को अपने साथ लेके गायब हो जाती है। गुंजन के जाने के बाद कहानी का असली सच सामने आता है। ये जो पंकज और उसकी पत्नी है, वो कोई आम यात्री नहीं है। वो इस ट्रेन के संरक्षक हैं, जो सालों से एक ऐसी बुराई से लड़ रहे हैं जिसे कोई देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता। जी हाँ, ये पति पत्नी हर रोज इसी ट्रेन में सफर करते हैं और उनका मकसद सिर्फ एक है, लोगों को उस भेलपुरी वाली चुड़ैल से बचाना। लेकिन जैसा हमने देखा, लोग अक्सर उनकी चेतावनियों पर ध्यान ही नहीं देते। उनके जो पुराने तरीके थे वो अब काम नहीं कर रहे थे। वो लोगों को चेतावनी देते थे तो लोग सुनते नहीं थे। एक बार तो उन्होंने स्टेशन मास्टर से इस चुड़ैल के बारे में बताकर ट्रेन का रूट बदलवाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने उनका मजाक उड़ाकर भगा दिया। मतलब वो हर रात हार रहे थे और अब पूरी तरह से हताश हो चुके थे। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए और हर रात की हार ने उन्हें लगभग तोड़ ही दिया था, तब राधिका एक आखिरी, एक बहुत ही साहसी योजना के साथ सामने आई। एक ऐसा प्लान जो या तो सब कुछ ठीक कर सकता था या फिर सब कुछ खत्म। प्लान सुनने में बहुत सरल था, लेकिन था बड़ा जबरदस्त। राधिका ने सोचा कि अगर वो चुड़ैल के आने से पहले ही ट्रेन में मौजूद सभी यात्रियों को अपनी बनाई हुई भेलपुरी बेच दे, तो किसी का पेट खाली ही नहीं रहेगा। और जब किसी को भूख ही नहीं होगी, तो चुड़ैल से भेलपुरी खरीदेगा कौन? और कमाल देखिए, शुरुआत में ये प्लान बिल्कुल काम कर गया। राजगढ़ स्टेशन आने से पहले ही राधिका ट्रेन में मौजूद सभी लोगों को अपनी स्वादिष्ट भेलपुरी बेच चुकी थी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि चलो, आखिरकार आज उन्होंने उस चुड़ैल को हरा ही दिया। लेकिन तभी चुड़ैल अपनी जानी पहचानी आवाज लगाती हुई आ जाती है और एक यात्री जिसका पेट भरा हुआ था, वो भी लालच में आकर चुड़ैल की भेलपुरी खरीदने को तैयार हो जाता है। ठीक उसी वक्त राधिका बीच में आ जाती है और उसे रोकती है। उस लालची यात्री को बचाने के लिए जब कोई और रास्ता नहीं बचता, तो राधिका एक ऐसा फैसला लेती हैं जो किसी के भी दिल को दहला दे।
वो चुड़ैल के हाथ से भेलपुरी छीनकर खुद खा लेती है। ये त्याग की, बलिदान की इंतहा थी। और इसका नतीजा वही होता है जिसका डर था। चुड़ैल राधिका को ये कहकर ले जाती है, चलो फिर अब मेरे साथ मेरा खाना बनने चलो। पंकज बेचारा रोता रह जाता है, अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खोता हुआ। लेकिन राधिका के जाने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ लेती है जो हार को एक बहुत ही अजीब सी जीत में बदल देती है। ये कहानी का वो हिस्सा है जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। अगली रात पंकज टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी उसी ट्रेन में बैठता है। वो अपनी पत्नी से किया वादा निभा रहा है। अब वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस मुसीबत को कैसे रोकेगा। और तभी घूंघट डाले भेलपुरी वाली फिर से आती है। पंकज जानता है कि लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। वो बस एक और बेगुनाह जिंदगी को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखने के लिए मजबूर है। लेकिन क्या सच में कहानी का अंत यही है? और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो भेलपुरी वाली पंकज के पास आकर उसे भेलपुरी खिलाती है और स्वाद चखते ही पंकज सब समझ जाता है। ये वो दुष्ट चुड़ैल नहीं, बल्कि ये तो राधिका है। चुड़ैल बनने के बाद राधिका ने उस बुरी आत्मा को हराकर खत्म कर दिया और उसकी जगह ले ली, लेकिन एक हत्यारे के रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में। तो राधिका ने बुराई को खत्म करने के लिए खुद को ही बदल दिया। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कभी-कभी सबसे बड़े दुश्मन को हराने का एक ही तरीका होता है कि हम खुद उसी का रूप ले लें? सोचिएगा जरूर।